नमस्कार, इंडिया दिस वीक में आपका स्वागत है। सहारनपुर सुलग रहा है और साथ ही सुलग रही है यूपी की सियासत। पर इस हिंसा के लिए कौन है जिम्मेवार और क्या ये वाकई में एक षड्यंत्र था या फिर सरकार की नाकामी? पर साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इंडिया दिस वीक में बदलते सामाजिक समीकरण का यूपी की सियासत पर क्या असर रहेगा। पर सबसे पहले हमारी ग्राउंड रिपोर्ट और सरकार शांति बहाली के लिए सहारनपुर में क्या कर रही है। शोभा यात्रा पर विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि पूरा जिला जलने लगा। हत्या और आगजनी की आग में झुलसने लगा यूपी का सहारनपुर जिला। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक महसूस की गई हिंसा की तपिश। हालात इतने बिगड़े कि सोशल साइट पर बैन लगाने को मजबूर हुआ प्रशासन। अब सीएम की स्पेशल टीम हालात को काबू करने में जुटी है। हमारी उपस्थिति के बावजूद भी घटनाओं का होना और हमारे साथ भी लोगों का, हमारे से ऐसा है, पुलिस बल प्रशासनिक अधिकारियों के रहते भी घटनाओं का न रुक पाना और उनके साथ भी अशिष्टता और अभद्रता होना, उग्र होकर के उग्रता की एक पराकाष्ठा तक पहुंच जाना, ये निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक रहा है कि कहीं न कहीं हमारी दृढ़ता में, हमारी कार्य प्रणाली में कोई न कोई कमी रही है। शब्बीरपुर में 5 मई को शोभा यात्रा को लेकर विवाद की वजह से मामला बिगड़ा, लेकिन उससे पहले गांव में मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो चुका था। लेकिन विवाद इस तरह हिंसा का शक्ल अख्तियार कर लेगा, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। 20 दिन से सहारनपुर के इस इलाके में तनाव है। प्रदेश में कानून का राज हो, सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लगता नहीं कि सहारनपुर में प्रशासन सीएम के निर्देशों का सही से पालन कर पाया। मामले में सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने जिले के डीएम और एसएसपी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा कमिश्नर और डीआईजी को भी हटा दिया गया। सहारनपुर में माहौल को सामान्य बनाने के लिए बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि हालात जल्द ही पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। स्थानीय लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था कायम हो, तो शॉर्ट टर्म में तो अभी शांति लग रही है, लेकिन अभी भी समुदायों के बीच में थोड़ी सी ट्रस्ट डेफिसिट है। जिन इलाकों में सदियों से 2 समुदाय आसपास रह रहे थे, वहां आखिर ऐसा क्या हुआ कि पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? कुछ जानकार हालात के लिए सियासत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुस्लिम्स को अलग कर दें, क्योंकि दलित जो पिछले इलेक्शन में उन्होंने सक्सीड किया और दलित का एक अच्छा परसेंटेज वोट बीजेपी को मिल गया, उसके बाद वो इसमें लग गए कि हम पूरा ही एंटायर दलित वोट जो है स्नैच कर लें बीएसपी से। सारा झगड़ा वहीं से शुरू हुआ है। बिगड़े माहौल की वजह जो भी हो, हिंसा की वजह से सहारनपुर जख्मी है और इस जख्म को भरने में अभी वक्त लगेगा। सहारनपुर में शायद जातीय समीकरण सभी राजनीतिक दलों को लुभाते रहे हैं, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव रहे हों या लोकसभा चुनाव। कुल मिलाकर सहारनपुर सुलग रहा है और इस सुलगने के पीछे कुछ ना कुछ वो है जिसे समझते सभी हैं, लेकिन जुबान से कहते हुए जरा डरते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, सहारनपुर न्यूज़ नेशन। सामाजिक उथल पुथल का केंद्र रहा है हमेशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कभी जातीय दंगे, कभी सांप्रदायिक तनाव। सहारनपुर में ऐसे विस्फोटक हालात क्यों बने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या सहारनपुर की हिंसा सुनियोजित साजिश है? क्या इलाके में हिंसा भड़काने की साजिश पिछले कुछ महीनों से रची जा रही थी? सहारनपुर में हिंसा को लेकर जो ट्रेंड दिखाई दिया, उससे कुछ यही संकेत मिले। बताया जा रहा है कि हिंसा की वारदातों में हमलावर अचानक प्रकट होते हैं, खून खराबा करते हैं और कुछ इस तरह लापता होते हैं कि पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लग पाती। जिन इलाकों में ये गुरिल्ला स्टाइल हमले हुए हैं, वहाँ किसी भी तरह के जातीय मनमुटाव का इतिहास नहीं रहा है, लिहाजा साजिश का सवाल उठाया जा रहा है। बाहर के आदमियों ने ही गांव में आग लगाई है, बाहर के लोगों ने ही सब जगह कीचड़ है। न हरिजन लड़ना चाहता है, न ठाकुर लड़ना चाहता है, न कोई और बिरादरी लड़ना चाहती है। लखनऊ से आई सीएम योगी की स्पेशल टीम हालात को सामान्य करने में जुटी है। हालात को समझने और माहौल को शांत करने के लिए स्पेशल टीम गांव में कई लोगों से मुलाकात कर चुकी है। सुनियोजित षड्यंत्र है, उसका एक परिणाम है। एक भी नाम निकल बार बार वही पूछ रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि कुछ वक्त तो दीजिए, गिरफ्तारी भी होगी, लोग जेल भी जाएंगे और भी कई धाराएं पर लगेगी, कार्रवाई होगी। सहारनपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, लेकिन कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। ऋषि जी, जो आपने याचिका दायर की है,
याचिका में एसआईटी जांच की मांग की गई है। इसका आधार क्या है, क्यों चाहते हैं आप एसआईटी जांच? हम चाहते हैं कि इस दंगे की जांच जो है निष्पक्ष हो और इंडिपेंडेंट एजेंसी से हो और अंडर सुपरविजन ऑफ द सिटिंग हाई कोर्ट जज हो। प्रशासन के आला अधिकारी भी साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन साजिश करने वाले कौन हैं, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन साजिश के सवालों के बीच शब्बीरपुर में जो कुछ हुआ उसे कुछ दलित चिंतक अलग नजरिए से देखते हैं। हमें तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और षड्यंत्र का इसमें ये एक सोशल फिनोमिना है। मैंने कहा ना, दलित का शासन आएगा तो दलित अंबेडकर की मूर्ति बनाएगा, स्कूल खोलेगा। अहिर का शासन आएगा तो लोगों की जमीन हड़पेगा। कई पहलू है सहारनपुर हिंसा के, लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम मुद्दा शांति बहाली का है। प्रशासन इसमें जी जान से जुटा है। लोगों को संयम बरतने की सलाह दी जा रही है। अभिषेक शर्मा, न्यूज नेशन, सहारनपुर। सहारनपुर की हिंसा के बाद एक संगठन अचानक से सुर्खियों में आया। संगठन का नाम था भीमसेना और भीमसेना के प्रमुख चंद्रशेखर इस वक्त पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। भीमसेना का यूपी की सियासत में क्या भूमिका रहेगी? क्या वो चुनौती बन के आएंगे और चुनौती होगी तो क्या वो मायावती के लिए होगी या फिर योगी की सरकार के लिए? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या ये दलित सियासत का नया चेहरा है? क्या दलित युवकों में भीम आर्मी की लोकप्रियता बढ़ रही है? दलित आंदोलन में भीम आर्मी के उभार के कई मायने हैं। संगठन के संस्थापकों का दावा है कि दलितों में शिक्षा के प्रसार के लिए भीम आर्मी का गठन हुआ था, लेकिन सहारनपुर हिंसा के बाद ये संगठन सुर्खियों में है। संगठन पर हिंसा भड़काने का आरोप लग रहा है। पुलिस को संगठन के मुखिया चंद्रशेखर की तलाश है। मामले में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है। बात बिल्कुल सही है, इसलिए आप जो कह रहे हैं उसमें मैं बहुत उसका खंडन और मंडन भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको सामने दिखाई पड़ेगा। सहारनपुर हिंसा को भड़काने का आरोप, जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन, सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार, क्या भीम आर्मी दलित आंदोलन में बदलाव का प्रतीक है? भीम आर्मी को लेकर अलग अलग नजरिया सामने आ रहा है। विरोधी इसकी तुलना नक्सलियों से भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। तो लेफ्टिस्ट सोच है, लेकिन उसको नक्सल से मैं कंपेयर नहीं करूँगा। और जो इनकी सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है और अगर उसको नेगेटिवली यूज़ किया गया है किसी समाज या किसी वर्ग विशेष के लोगों को उकसाने के लिए, तो उसकी एनालिसिस हो रही है और अगर एविडेंस मिलता है तो इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा पुराना नहीं है ये संगठन। साल 2015 में हुई थी भीम आर्मी की स्थापना, लेकिन सहारनपुर में हुई हिंसा ने इसे नई पहचान दे दी है। यूपी की सियासत में इसका क्या असर होगा, जानकार इसके आकलन में जुटे हैं। अभिषेक शर्मा, न्यूज नेशन, सहारनपुर। और क्या ये योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्रीकांत शर्मा, यूपी के पावर मिनिस्टर और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। श्रीकांत जी, जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दी गई है उसमें भीमसेना की तो चर्चा नहीं करी गई है, पर यह जरूर बोला गया है कि जो बीजेपी के एमपी हैं सहारनपुर से, राघव लखनपाल, उन्होंने एक शोभा यात्रा निकाली थी। हम इस पूरी रिपोर्ट का क्या मायना निकालें? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, आदित्यनाथ योगी सरकार को विरासत में मिली है। इसको दुरुस्त करना, इसको चुस्त करना आदित्यनाथ योगी सरकार की प्राथमिकता है। सहारनपुर में जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत वहाँ स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई, वहाँ हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, हमारा प्रशासन बहुत चुस्त है और वहाँ स्थिति को हम लोगों ने नियंत्रण में भी हम लोग लेकर आए। आपको लगता है ये योगी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है अभी तक की? मैं मानता हूं कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था जो हमें विरासत में मिली है उसको दुरुस्त करना हमारे सामने चुनौती है, लेकिन चुनौतियों को सफलता में तब्दील करना ये हमारे संगठन की खूबी है और योगी सरकार इसमें पूरी तरह से सफल होगी। अभी बुलंदशहर में भी हाल फिलहाल में एक रेप हुआ। आप लोग जब आपकी सरकार पावर में नहीं थी, अखिलेश यादव के ऊपर काफ़ी ये लांछन लगे कि वो कानून व्यवस्था को सक्रिय नहीं कर पा रहे हैं। बुलंदशहर में रेप हुआ, आपके टाइम में भी वही हो रहा है कि एक वहाँ पे भी रेप हुआ है? मैंने कहा कि 2 महीने की सरकार है और कानून व्यवस्था चुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। अखिलेश की सरकार में और सन्यासी की सरकार में बहुत अंतर है। अखिलेश बलात्कारियों को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने इस बलात्कार की जो बुलंदशहर की घटना थी उसको राजनीतिक साजिश करार दिया था। हम जो अपराधी हैं उनको उनकी नाक में नकेल डालेंगे, उनके गिरेबान को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजेंगे
तो अपराधियों के प्रति ये सरकार बहुत सख्त है। अपराधियों को संरक्षण जहां पूर्व में सरकारें देती रही थीं, तो अपराधियों को इस सरकार में कोई संरक्षण नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदना प्रकट की है और बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। उसके लिए जांच टीमें हमारी काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सवाल हमारा दूसरा ये, वापस हम शबीरपुर पे आते हैं और जो सहारनपुर में घटना घटी उसको लेके आते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो दलित, राजपूत और ठाकुरों के बीच में ये जो लड़ाई ठनी है, ये इसलिए ठनी है कि ये नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं। चुनाव से पहले ये डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है ताकि एक पार्टी को इससे फायदा हो। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से पराजित हुआ है, पहले 14 में जिस तरह से लोकसभा में परिणाम आए और उसके बाद 325 विधानसभा में सीटें आई हैं, तो विपक्ष इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में तो है और हमारी सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी लगातार ये लोग करते रहे हैं। तो हम इनको चुनौती देते हैं कि राजनीति सीधे सीधे करिए और विकास पर प्रतिस्पर्धा में राजनीति करिए, और लेकिन इस तरह की घृणा की राजनीति मत करिए, क्योंकि जाति और मजहब और परिवार की राजनीति को उत्तर प्रदेश के लोग नकार चुके हैं। लोग विकास की राजनीति पसंद कर रहे हैं। तो आप नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी कैसे सेकी जाए, इसके लिए ये लोग तमाम तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। लेकिन हम अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीति करनी है तो आप विकास पर राजनीति करिए, और जाति और मजहब के नाम पर लोगों को बांटने की जो घृणा की राजनीति है उसको जनता अब स्वीकार नहीं करती है। आपके लिए भीमसेना बड़ी चुनौती है या मायावती बड़ी चुनौती है? हमारे लिए उत्तर प्रदेश में शांति बहाली हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारी सरकार। चुनौती कौन है? चुनौती किसकी ज़्यादा बड़ी है? मायावती आपके लिए बड़ी चुनौती बन के आ रही है या भीमसेना? और क्या भीमसेना को ज़्यादा प्रॉप करेंगे योगी सरकार ताकि मायावती को काट पाए? रणनीति मैंने कहा कि ये जो नाम दिया है भीमसेना, इसके पीछे एक बहुत षड्यंत्र है बहुत बड़ा, और ये लोग पूरी तरह से निराश और हताश लोग हैं। जो पूरे देश भर में आपने देखा होगा कि किस तरह से जेएनयू के अंदर ये लोग कार्यक्रम करते रहे, जिस तरह से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होते रहे। तो ये बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो अनावश्यक रूप से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए युवाओं को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और हम तो इतना ही निवेदन करना चाहते हैं बहन मायावती जी से, अखिलेश यादव जी से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कि प्रदेश में शांति बहाली में वो सहयोग करें और इस तरह के असामाजिक तत्वों को हवा देने की कोशिश ना करें, उनको संरक्षण देने की कोशिश ना करें। श्रीकांत जी, इंडिया दिस वीक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रीकांत शर्मा जो बोल रहे थे कि जो लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और दीपक जलने बुझने से पहले एक लॉ एक बहुत बड़े पैमाने पर जलती है। ये थे श्रीकांत शर्मा। इंडिया दिस वीक में फिलहाल इतना ही।